हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एडम स्मिथ के अनुसार दो राष्ट्रों में जो व्यापार होता है वो निरपेक्ष लाभ के आधार पर होता है। जब किसी एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की तुलना में किसी एक वस्तु के उत्पादन में ज़्यादा एफिशिएंसी प्राप्त है, ज़्यादा दक्षता प्राप्त है, और इसी तरीके से दूसरे राष्ट्र को दूसरी वस्तु के उत्पादन में ज़्यादा दक्षता प्राप्त है, तब दोनों देश मिलकर के एक एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करते हैं और उसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हैं, और फिर जो उत्पादन हुआ है उस उत्पादन की शेष मात्रा जो अपने घरेलू मांग को पूरा करने के बाद में जो मात्रा बचती है उसे दूसरे राष्ट्र को निर्यात कर देते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा उनके साधनों का पूर्ण उपयोग होता है तथा दोनों राष्ट्रों में दोनों वस्तुओं की मात्रा का उत्पादन जो है वो बढ़ता जाता है। इससे दोनों राष्ट्रों में विशिष्टीकरण होता है तथा उत्पादन दोनों राष्ट्रों के बीच में विभाजित भी हो जाता है। उदाहरण के अनुसार जलवायु की शर्तों के कारण कनाडा गेहूं के उत्पादन में एफिशिएंट है, लेकिन वो केले के उत्पादन में इनएफिशिएंट है, क्योंकि उसके लिए हॉट हाउसेज यानी गर्म हाउस की आवश्यकता पड़ती है। निकारागुआ एफिशिएंट इन ग्रोविंग बनाना, केला के उत्पादन में निकारागुआ ज़्यादा दक्ष है, जबकि वो गेहूं के उत्पादन में दक्ष नहीं है। इसलिए कनाडा को एब्सोल्यूट लाभ प्राप्त है गेहूं के उत्पादन में और निकारागुआ को केले के उत्पादन में। लेकिन इसके साथ ही निकारागुआ को गेहूं के उत्पादन में लाभ नहीं होता है और कनाडा को केले के उत्पादन में लाभ नहीं होता है। इन शर्तों के अनुसार दोनों राष्ट्र जो है वो एक एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेंगे, अर्थात कनाडा गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण हासिल करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेगा और अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के बाद में शेष बचे हुए गेहूं की मात्रा को विनिमय कर देगा और उसके बदले में वो केले प्राप्त कर लेगा निकारागुआ से। इसी प्रकार निकारागुआ भी केले के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के बाद में शेष बची हुई केले की मात्रा को कनाडा को निर्यात कर देगा और उसके बदले में गेहूं की मात्रा प्राप्त कर देगा। इसके कारण गेहूं और केले दोनों का उत्पादन बढ़ता है और दोनों का उपभोग बढ़ता है और कनाडा और निकारागुआ दोनों को लाभ प्राप्त होता है और टोटल आउटपुट बढ़ने से लोगों के कल्याण में वृद्धि होती है। इस प्रकार जब वाणिज्यवादी अर्थशास्त्री ये मानते थे कि एक राष्ट्र लाभ प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता है, उस अवस्था में एडम स्मिथ के इस सिद्धांत के द्वारा नया मार्ग प्रशस्त होता है जो ये बतलाता है कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए दोनों राष्ट्रों को लाभ हो सकता है। एडम स्मिथ का मानना था कि मुक्त हस्तक्षेप की नीति होनी चाहिए, यानी सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। मुक्त व्यापार के अंतर्गत संसाधनों का पूरा उपयोग किया जा सकता है और दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। कुछ अपवाद जो कि मुक्त हस्तक्षेप नीति के हैं, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनका संरक्षण करना जरूरी होता है, लेकिन मुक्त हस्तक्षेप के कारण उनका संरक्षण करना संभव नहीं होता है, जो कि राष्ट्र की सामरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा उपयोगी नहीं कहा जा सकता।
कुछ राष्ट्र जो है वो प्रतिबंध लगाते हैं फ्री ट्रेड पर, या प्रशुल्क लगा करके, या फिर और कोई रास्ता अपना करके जो है वो आयात को नियंत्रित करते हैं। वास्तव में ये जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्रतिबंध जो हैं, वो वर्कर्स को और इंडस्ट्री को जो है वो नुकसान ही पहुंचाते हैं, क्योंकि इससे आयात जो होता है वो नियंत्रित हो जाता है। ये एब्सोल्यूट एडवांटेज का उदाहरण है, जो कि पहले वाले उदाहरण की तरह ही है, इसलिए इसको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अब उसमें ये चीज़ है कि जैसे कि यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट किसको फ़ायदा हो रहा है, वो बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों राष्ट्रों में ज़्यादा उत्पादन होता है तथा दोनों राष्ट्रों को ही लाभ प्राप्त होता है। और लेकिन इसकी कमी यह है कि ज़्यादातर जो व्यापार है वो निरपेक्ष लाभ वाला नहीं होता है, क्योंकि बड़े राष्ट्र जो है वो दोनों वस्तुओं के उत्पादन में ज़्यादा विशिष्टीकरण हासिल कर चुके होते हैं। इसलिए डेविड रिकार्डो का सिद्धांत जो है वो ज़्यादा उपयोगी है। ये डायग्राम है। डायग्राम ये बताता है कि ये नारियल का उत्पादन एक राष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है, दूसरे उसमें राइस का उत्पादन जो है वो कम हो रहा है, लेकिन दूसरे राष्ट्र के अंदर नारियल का उत्पादन कम हो रहा है और राइस का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। यानी इस राष्ट्र को राइस के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए और जी राष्ट्र को कोको के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए। और ये आपके बुक है सल्वाटोर की, जिससे कि ये सारी चीज़ें ली गई है। धन्यवाद।